व्हीटस्टोन ब्रिज ये एक डिवाइस है जो कि रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज की जाती है। ये एक छोटा सा प्रिंसिपल भी बन गया है, सो वी रिमेंबर दिस प्रिंसिपल। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द नॉलेज व्हाट वी हैव गैदर्ड सो फार। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट किधर से किधर फ्लो करती है, इन सब बातों को मिलाकर सब प्रिंसिपल्स को ऐड करके ये एक प्रैक्टिकली बनाया गया है। सो व्हीटस्टोन ब्रिज में दो पार्ट में हम पढ़ेंगे, पहले प्रिंसिपल क्या है और दूसरा उस प्रिंसिपल को यूज करके हम उसका एप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। आंसर है व्हीटस्टोन ब्रिज एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस होता है। कॉम्बिनेशन ए पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ कॉम्बिनेशन। तो हमने रेसिस्टेंसेस को आपस में ज्वाइन किया, सीरीज पैरेलल, उसका एक डिजाइन बनाया। वो डिजाइन व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो वो कौन सा डिजाइन है? वो डिजाइन है, दो पॉइंट हैं ए और बी, यहां से हमने दो करंट फ्लो के रास्ते बनाए। वन इज दिस, एक ही रास्ता है। दूसरा रास्ता हमने ये बनाया, दोनों में से करंट फ्लो होती है, बहती है। जैसे दो नहरें हैं, दोनों में से वाटर फ्लो होता है। फिर हमने क्या किया, इनके बीच में एक ब्रिज बना दिया, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट तक। यहां एक हमने गैल्वेनोमीटर लगाया, गैल्वेनोमीटर में भी रेसिस्टेंस होता है, सो वी विल कॉल इट गैल्वेनोमीटर। और उसको यहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट में यहां टच कर दिया, दिस बिकम्स ए ब्रिज। ये जो है इसको करंट हम देंगे यहां से, ये आप देख रहे हैं, देयर आर फोर रेसिस्टेंसेस, R1, R2, R3, R4। R1, R2 एक रास्ता है, R3, R4 दूसरा रास्ता है, और बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। और इसके फोर कॉर्नर्स हैं, A, B, C, D। इन फोर कॉर्नर्स में से दो कॉर्नर हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक सप्लाई को भेजने के लिए फॉर द करंट फ्लो, एंड द अदर टू विल हैव द ब्रिज। आप ये ब्रिज को यहां से यहां नहीं लगाएंगे, या ये सप्लाई को यहां और यहां नहीं देंगे एक साथ। फिर से याद रखिए, सप्लाई शुड बी एट द टू अदर पॉइंट्स एंड ब्रिज शुड बी एट द टू अदर पॉइंट्स। ओके, दिस इज अ सिंपल थिंग। ये जो डिजाइन है, ये जो पैटर्न है, ये बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। इस व्हीटस्टोन को ब्रिज को हम लोग रीड्रॉ कर करके अलग तरीके से भी बना सकते हैं। वी विल मेक इट दैट वे। ओके, पहले हम ये समझते हैं कि इसमें व्हाट इज द स्पेशलिटी इन दिस। स्पेशलिटी इन दिस फॉर मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस R1, R2, R3, R4, we can measure one unknown resistance by putting it at either of the place. Okay, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसमें ये एक ब्रांच है BD, इस ब्रांच में कुछ करंट फ्लो हो रही है, दिस IG। ये IG फ्लो होती है, क्यों? क्योंकि देयर इज ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D। Current always flow from higher potential to lower potential. Either B should be higher or B should be lower. तभी या तो करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, और ये ऐसे मार्किंग दिखाएगा। In case it shows 0, what does that mean? If this shows 0, that means the potential of B and D are same. ठीक है, दोनों का पोटेंशियल सेम है। और ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, अब हम बता सकते हैं देयर आर टू स्टेजेस, टू स्टेट्स ऑफ दिस ब्रिज। वन व्हेन इट इज अनबैलेंस्ड, अदर व्हेन इट इज बैलेंस्ड।
How do we say it is unbalanced or balanced? Unbalanced when there is current. When there is current in galvanometer. That means voltage of B is not equal to voltage of D. ऐसे स्टेट में ये क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड. अब opposite to this is balanced. You can very well say what is meant by balanced. When there is no current in galvanometer, that is voltage at B and voltage at D are same. तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी. Then it is known as balanced. Okay. Now, the conclusion what we take when it is balanced or when it is not balanced. We want to make a conclusion when it is balanced. Unbalanced पर हम conclusion नहीं निकालना चाहते. We want to bring it to balanced state and then we want to find out the conclusion. यहाँ से कुछ current flow हो रही है. Let us say this current is I1. Here the current goes I1 और यहाँ पर current जा रही है I2. This we have already balanced, so there is no current in this. Balanced. Then this I1 will come here and this I2 will go here. Okay. Now, according to Kirchhoff law, how much is Ig now? 0, because there is no current. How do we find there is no current? Answer is, from this point to this point there is potential difference. कितना potential difference है? V. अगर इसका potential V है तो इसका potential कितना है? 0. And how much is the difference? V minus 0 is V. तो potential difference को हम ऐसा मानते हैं कि यहाँ पर potential V है और यहाँ पर 0 है. अब ये V की वैल्यू सपोज 10 है. 10. तो यहाँ का potential कितना होगा? हम सोच लेते हैं 8 होगा. 6, 5, 3, 2, 1, 0. That means potential goes on decreasing. जैसे जैसे कोलिजन होते हैं रेसिस्टेंस में, करंट आगे बढ़ती है, वर्क करते जाती है, उसकी एनर्जी कंज्यूम होते जाती है, तो उसका क्या कम हो जाता है? पोटेंशियल. तो पोटेंशियल यहाँ V से गिरते 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 इट कीप्स ऑन फॉलिंग, इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग एंड कम्स टू 0. हियर ऑल्सो इट इज V एंड हियर ये 10 है. 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0. So in this direction also it falls, in this direction also it falls. यहाँ पर हमने एक पॉइंट को पकड़ा, सपोज दिस इज 6 वोल्ट. यहाँ पर हमने ये वाले हाथ से यहाँ पर इसको ऐसे रखा. We find this is, we don't find. हमने यहाँ रखा और इसको यहाँ रखा. We see there is a current. तो हम क्या समझ गए? This is at a higher potential. इधर कर दिया हमने. अब हम क्या देखते? Current goes like this. That shows this is at a lower potential, this is at a higher potential. फिर हमने यहाँ किया, देखा ऐसे करंट जा रही. This is higher, this is lower. With trial and error we can find out a point जहां पर क्या होगा? It neither goes up nor it comes down. फिर से देखिए, अगर ये इसके नजदीक है तो क्या होगा? This is 8 volt, this is 6 volt, current will go like this. अगर इस तरफ है, this is 6 volt and this is 3 volt, 6 to 3, current come like this. तो गैल्वेनोमीटर की करंट ऊपर जाती है, दैट मीन्स दिस इज हायर, दिस इज लोअर. नीचे आती है, दिस इज हायर, दिस इज लोअर. वी आर नॉट कंसर्न नीचे आती है कि ऊपर आती है. वी आर कंसर्न कि है एक डायरेक्शन में है या दूसरी डायरेक्शन में. एंड विद द ट्रायल एंड एरर वी कैन ऑलवेज फाइंड ए पॉइंट वेयर द करंट विल बी 0.
Which condition is that? Balanced. So D is that point which we have searched to be zero deflection. D is a point where deflection is zero. Okay. If deflection is zero, that means what is the value of Ig? Zero. Now, according to Kirchhoff law, ये लूप में इक्वेशन बनाइए, अप्लाइंग किरचॉफ लॉ. ओके, अप्लाइंग किरचॉफ्स लॉ. हाँ बोलिए. I1 इंटू I1 R1 जीरो. I जीरो है तो इसका रेसिस्टेंस इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ जीरो. फिर यहां से गए, इसका साइन मुझे क्या देना है? माइनस की प्लस. कैलकुलेशन ऐसी ऐसी ऐसी. दिस इज हाउ आई एम कैलकुलेटिंग एंड दिस इज हाउ करंट इज गोइंग. यस, सो पोटेंशियल इज नेगेटिव. पहले लोअर पोटेंशियल फिर हायर पोटेंशियल एंड माइनस हाउ मच? I2 R3. याद हो गया? अच्छा आपको, गुड. ये फिर हम कहां पहुंच गए? ए से चले थे और ए पर आ गए. ठीक है, बीच वाला जीरो था. ओके, सो वहीं ए वापस आ गए, इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? जीरो. ठीक है, इसलिए चूंकि कोई बैटरी नहीं है इसलिए आप देखेंगे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आई वोल्टेज की. मत आए, नो प्रॉब्लम. ओके, ये हमको क्या देता है? दिस गिव्स अस I1 R1 is equal to I2 R3 और I1 अपॉन I2 करिए. R3 अपॉन R2. ये हमने किस लूप से किया था? ABDA. अब दूसरा लूप लेते हैं, BODB. BODB. I1 इंटू R2. ये हम भी करंट के साथ कैलकुलेशन कर रहे हैं, लाइक दिस. फिर हमारी कैलकुलेशन ऐसे चली, करंट ऐसी है, वोल्टेज कैसी होगी? नेगेटिव. गुड. माइनस हाउ मच? I2 R4. अब यहां पर जीरो, तो I इंटू R इज जीरो. वी नीड नॉट राइट इट. और हम कहां पहुंच गए? वापस B पे. लूप फिनिश्ड, सो वी राइट सम इज जीरो. ये आ गया. सिमिलरली गो फॉर इट. तो ये हो जाएगा I1 R2 इज इक्वल टू I2 R4 और ये आ गया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R4 अपॉन R. अरे कुछ गड़बड़ है. R3 का R3 इसमें नहीं आता क्या? R1 फिर से I1 R1 I2 R3. I1 अपॉन R1. ठीक, तो ये कितना आ गया? R2. यहां नीचे उतर के आया R2. ठीक है. अब दोनों इक्वेशन में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड इज I1 upon I2, therefore right hand side is also equal. R3 upon R1 is equal to R4 upon R2. Rearrange.
R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. This has been possible if the current in IG was 0. अगर ये नहीं होता तो ये possible नहीं होता. That means this is possible only when the bridge is balanced. Now we have added up two things. दो आर्गुमेंट हमने आपस में ऐड कर लिए. नंबर 1 और या रादर 3 थिंग्स. ब्रिज बैलेंस्ड कब होता है? एक तरफ जब IG 0 होती है, दूसरी तरफ जब R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 होता है. ओके, सपोज मैंने आपको एक ब्रिज बनाकर दिया और इस ब्रिज में ये गैल्वेनोमीटर, दिस इज 1 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 6 ohm supply. Check whether it is a balanced bridge. Tell me whether there will be current through galvanometer. दोनों क्वेश्चन के आंसर के लिए आप क्या चेक करेंगे? R1 upon R2 whether it is equal to R3 upon R4. Here R1 upon R2 is how much? 1 upon 2. How much is this? 1 by 2. So they are equal. If they are equal, then the bridge is balanced and the current is 0. ठीक है? Again, in this arrangement the current has become 0. What is the value of question mark? If it is 0, then what we apply? R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. 1, 2, 3. What this should be? 3 times. 3 times. How much it will be? 18. Then ratio will be same. समझ गए? This is another way how question can be asked. तो दो तरह से क्वेश्चन. पहले हमको रेशियो देंगे और क्या पूछेंगे? IG है कि नहीं है. दूसरा, IG 0 है तो रेसिस्टेंस बताओ. That also you can tell. समझ आ गया? ओके. बट इफ IG इज नॉट 0 फिर क्या होगा? अगर IG 0 नहीं है तो हम खेल छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है? क्योंकि हमारा रूल क्या है? IG should be 0. That is a balanced Wheatstone bridge. So for unbalanced Wheatstone bridge, अगर IG 0 नहीं है, there are other ways to use Kirchhoff law that we will do in our exercise. इसके बाद ही उसको कर लेंगे. ठीक है? So balanced Wheatstone bridge, IG 0, ratios are same, and we can find out any this ratio and IG 0. ये सबको आपस में हमको रिलेट करके रखना है. Even if the word is used, there is a balanced Wheatstone bridge and this is 1, 3 and 6. How much is the fourth? तो balanced word use किया है. So we know R1 R2 is equal to R3 upon R4. We can find any one which is missing. Correct? So this is principle of Wheatstone bridge. Wheatstone bridge में एक चीज और याद रखिए. The same ratio पहले हमारा कैसे आया था? This one R1 upon R2 ये ऐसे आया था. R1 upon R3, R1 upon R3 is equal to R2 upon R4, R2 upon R4. तो ऐसा भी होता है. देख लीजिए. 1 to 6, 3 to 18 आएगा. दैट इज मैथमेटिक्स, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. उसको खाली हमको क्रॉस करना है, दैट्स ऑल. तो ऐसा भी रेशियो होगा, ऐसा भी रेशियो होगा. ओके, सो दिस इज इन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स यूज. ओके, वेयर डू वी यूज इट? द आंसर इज वी यूज इट to find out any unknown resistance.
वंस वी अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, इसके बेसिस पर हमने एक इक्विपमेंट बनाया, एक डिवाइस बनाई और उस डिवाइस में यही कंपोनेंट रखे जो इसमें थे और प्रैक्टिकली लैब में उस डिवाइस को यूज करके हम अननोन रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। अननोन रेसिस्टेंस बिटवीन एनी 2 points ऑफ ए वायर, 2 points ऑफ ए सॉलिड, 2 points ऑफ ए सर्किट, 2 points ऑफ आवर बॉडी। ऐसे 2 हाथ रखेंगे, यहां से यहां तक जितना रेसिस्टेंस है उसमें आ जाएगा। सो we can find out unknown resistance with help of that device, and that device is known as meter bridge. मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है और क्लास 12th के हर स्टूडेंट को करना ही है और ये बहुत पॉपुलर है। अगर भगवान की कृपा रहे तो बहुत इजी भी होता है, इफ योर इंस्ट्रूमेंट इज गुड इनफ। ओके, सो दैट मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। On principle of Wheatstone bridge, the measuring device made is meter bridge. Okay, now let us see how meter bridge work and what is there in the meter bridge and its working. ओके, हम लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल मालूम है। ओके, इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? R1, R2, R3, R4, there are 4 resistances, there is 1 galvanometer. These are the components and we should be able to measure that. ओके, हम एक अननोन रेसिस्टेंस लेते हैं जिसका हमको रेसिस्टेंस पता लगाना है and that we will fit either at this place or at this place, at any of these places. Now what is the instrument we have? Meter bridge. Introduction or subject. To find unknown resistance, using meter bridge. Principle. It works on the principle of Wheatstone bridge. Third, description. Okay. डिस्क्रिप्शन में देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट में नहीं लिखूंगा, आई विल मेक द डायग्राम एंड वी विल सिंपली mention the names of the different parts. We will do the labeling. There is a wooden board. Wooden board is the base on which all the components are fitted. On this wood is a bad conductor. Okay. On that we fit certain conductors for connection. Here we have one strip. This is a conductor strip made of copper and polished with the chromium.
and this strip has one nut bolt here, one nut bolt here, and connected here. That means we can connect a conductor wire here, conductor wire here, or conductor wire here, anywhere. Then here we have two gaps. This is gap number 1, gap number 2. Otherwise, this is all spread like this. ठीक है? इसके बीच में ये these are what? Conducting strips. उसके बाद यहाँ पर ये एक गैप है. इस गैप में हम अननोन रेसिस्टेंस लगा सकते हैं या नोन रेसिस्टेंस लगा सकते हैं. लेट अस से अननोन रेसिस्टेंस. unknown resistance, and here we have to put one known resistance. Known resistance क्या होता है? For known resistance we use a device known as resistance box. Resistance box. Okay. Then here there is a straight resistance wire. Resistance wire. It's not a conductor. It may be nichrome, it may be magnesium nickel or anything, any alloy, and it is fitted here, these two nut bolts. Okay, just below this there is 1 meter scale. Meter scale 100 centimeter or 1000 millimeter. That scale is fitted on the board like this. This is meter scale. Okay, why this device is called meter bridge is because of this meter scale, because the length we are using is 1 meter. Okay, now basically when you go to the lab you will find this box, nothing else, and this wire is there. We bring it and fit these two resistances. ये दोनों हम लाकर फिट करते, यहाँ पर unknown और यहाँ पर known. Okay, यहाँ से this we fit one key और की लगाकर फिर गैल्वेनोमीटर, ये गैल्वेनोमीटर का एक एंड यहाँ लगा देते हैं. Even key is not required, but we put some resistance over here ताकि उसमें ज़्यादा करंट मत जाए. और इसका दूसरा एंड हम अपने हाथ में एक रॉड में लगा लेते हैं, and this is open to connect. We call it sliding contact or we call it jockey because it can keep on jumping here, here for trial and error connection. We can connect it anywhere in the wire. This is galvanometer. Okay, now we do the connections like this. Now we have to give it current supply, potential difference. Here you see A, B, we have to give the battery. Where are the 4 junctions? This side is A, this side is B, this point is C, and this point is D. From A to C there is one resistance R1. From C to B there is another resistance R2. From A to D
there is another resistance. See here, this is a resistance wire. It will have certain value. यहां से यहां कुछ रेसिस्टेंस होगा, वो रेसिस्टेंस कितना R3, और यहां से यहां का जो रेसिस्टेंस है वो R4. तो बिल्कुल उसके जैसा नक्शा आ गया. गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में है? C और D के बीच में. बैटरी किसके बीच में चाहिए? A और B के बीच में. सो वी टेक इट लाइक दिस, और यहां पर हम बैटरी लगा देते हैं दिस वे. यहां पर एक की लगा देते हैं. इसकी करंट को कंट्रोल करने के लिए बीच में एक वेरिएबल रेसिस्टेंस लगा देते हैं दिस, और B के साथ इसको कनेक्ट कर देते हैं दिस. ये हमने बैटरी कहां लगा? बिटवीन A to B. नाउ यू सी all the connections are done like a Wheatstone bridge. अब इस Wheatstone bridge के 4 रेसिस्टेंस कौन कौन हैं? R1, R2, R3, R4 दिख रहे हैं आपको चारों. गैल्वेनोमीटर किस किस के बीच में है? C और D के बीच में. बैटरी किसके बीच में है? दोनों कॉर्नर्स A and B, A and B. ठीक है. सो दिस इज कॉपी ऑफ ए Wheatstone bridge. Wheatstone bridge is the principle. This is practical. Okay. अब रिलेशन हमको मालूम है. R1 upon R2 is equal to R3 upon R4. अब ये जो है ये this is a uniform wire, और रेसिस्टेंस किसके बराबर होता है? रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L अपॉन A. यहां पर सपोज इधर की लेंथ L1 है, तो ये R3 किसके बराबर होगा? या सिंपली L. यहां हमने लिया यहां से यहां तक की लेंथ L है. ठीक. R4 किसके बराबर होगा? ये अगर इसकी ये टोटल कितने सेंटीमीटर है? 100. उसमें से इधर L सेंटीमीटर है, तो ये ऑटोमेटिक कितना हो गया? 100 माइनस L. R3 R4. अब हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? R3 अपॉन R4. जब हम R3 अपॉन R4 करेंगे ये ऐसे, तो क्या होगा R3 अपॉन R4? L अपॉन 100 माइनस L. बाकी सब कैंसल. तो R3 अपॉन R4 के लिए हमको कोई रेसिस्टेंस नापने की जरूरत नहीं. सिर्फ किसको नापना है? लेंथ को. और उसके लिए भी हमको स्केल ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्केल वहां है. समझ आ गया? सो दिस बिकम सो इजी. अब यहां पर हमारा अननोन रेसिस्टेंस है. ये हमने अब तक क्या कर लिया? डिस्क्रिप्शन. इसके बाद हम लेते हैं वर्किंग. अच्छा, अब इसमें एक चीज और आती है, रेसिस्टेंस बॉक्स. रेसिस्टेंस बॉक्स क्या होता है? रेसिस्टेंस बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम अपनी मर्जी से व्हाटएवर वी वांट दैट वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस वी विल क्रिएट इन द पाथ. यहां पर करंट का फ्लो यहां से यहां जाना है. आई आस्क यू टू क्रिएट 5 ohm resistance here, you can do that. If I ask you create 2 ohm, you can create that. If I ask you create 10 ohm, you can do that with help of resistance box. तो रेसिस्टेंस बॉक्स आखिर होता क्या है? मैंने आपको रेसिस्टेंस बॉक्स दिखाया है? नहीं दिखाया है. एक ले आइए. दिस इज ए वुडन बॉक्स. मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, इन वाइवा दिस में बी आस्क्ड. ये एक वुडन बॉक्स है. इस वुडन बॉक्स में सपोज ये ऊपर 2 कंडक्टर लगे हुए. मैं सिर्फ 2 से ही एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं. ये इनके बीच में गैप है.
ओके, अब यहां पर हम चाहें तो एक ब्रास की लगाएंगे। अगर हम इस की को लगाएंगे तो ये पाथ कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर की को निकाल देंगे तो पाथ डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, करंट का पाथ। ये समझ आ रहा है? यहां से हमने करंट फ्लो करानी स्टार्ट की। दिस करंट गोज फ्रॉम हियर एंड कम्स आउट फ्रॉम हियर। ये और ये यहां पर दोनों में की आ सकती। अब इसके अंदर क्या होता है, ये जो ब्रास का पीस है ये हमको ऊपर ऐसे दिखते हैं बस, और कुछ नहीं दिखता। इस ब्रास के पीस से अंदर और इसके अंदर ऐसे जाकर यहां पर एक रेसिस्टेंस वायर लगी हुई है, ऐसे ये इस तरह से। इन दोनों के बीच में एक दूसरी स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस वायर लगी हुई है। Suppose this resistance wire has a value 10 ohm and this has a value 5 ohm। यहां से करंट आएगी, ये कंडक्टर से जा रही है, उसके बाद ये की हमने इंसर्ट की हुई है, इस कंडक्टर से जा रही है, यहां से जा रही है, इस कंडक्टर से जाती है और यहां चली गई। कोई रेसिस्टेंस बीच में आया? नहीं आया। अब हमने क्या किया, हमको इस रास्ते में वी हैव टू क्रिएट 5 ओम रेसिस्टेंस, तो ये वाली की को हम निकाल देते। अब करंट यहां से चली, यहां तक आई, आगे रास्ता नहीं है, इट हैज टू गो हियर। ये तो रास्ते में कितना रेसिस्टेंस आ गया? 5। इस तरह से हम रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। जब हम इसको 5 ओम यहां लगाते हैं तो यहां ऊपर लिख देते हैं 5 ओम, और ये इस पर की लगी हुई है, उस की को हम निकालेंगे मतलब रास्ते में कितना रेसिस्टेंस क्रिएट कर दिया? 5 ओम। तो की निकालना रेसिस्टेंस को क्रिएट करना होता है। अब हमने कहा 10 ओम चाहिए, तो क्या करोगे? इसको लगा देंगे, इसको निकाल देंगे। 15 ओम चाहिए तो दोनों निकाल देंगे। द करंट विल हैव टू गो लाइक दिस एंड लाइक दिस। दिस इज रेसिस्टेंस बॉक्स, और इसमें इतनी कीज रहती हैं कि हम उसके कॉम्बिनेशन से बहुत सारी वैल्यूज बना सकते। सपोज आई आस्क यू 17 ओम चाहिए तो आप निकाल सकते हो, 3 ओम चाहिए तो भी आप निकाल सकते हो। ऐसे करके हम उसमें परम्यूटेशन दे देते हैं 1 2 2 5 इस तरह से। तो अभी अगर मिलता है मैं आपको दिखाता हूँ। जब फ्लो होगा, जब की लगी रहे तभी तो जा सकता है। नहीं, ओके, ये जब लगेगी की, एट दैट टाइम दिस इज ए कंडक्टर एंड इट्स रेसिस्टेंस इज 0। सो हाउ द करंट वुड लाइक टू पाथ? फ्रॉम द रेसिस्टेंस पाथ और फ्रॉम 0 रेसिस्टेंस? 0 रेसिस्टेंस। सो ऑल द करंट विल गो फ्रॉम हियर, इट वोंट गो फ्रॉम देयर। ठीक है? अच्छा, फिर से देखिए, इन दोनों में हमने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट कराया, V। ये रेसिस्टेंस R है, तो इसमें करंट कितनी होगी? V अपॉन R। ये रेसिस्टेंस इसका 0 है, तो इसमें करंट कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। यानी पूरी की पूरी करंट इसमें से ही जाएगी, इसमें से नहीं जाएगी। Understand? So when we insert the key, all the current goes there because it becomes a full conductor. तो कंडक्टर से ही जाएगी। ओके, अब रेसिस्टेंस बॉक्स के बारे में वाइवा के क्वेश्चन किस तरह से होते हैं? आई आस्क यू व्हाट इज दिस बॉक्स, यू विल से इट इज रेसिस्टेंस बॉक्स। व्हाट इट इज यूज्ड फॉर? इट इज यूज्ड टू क्रिएट रेसिस्टेंस in the path of current. How do you create the resistance? By taking out the plug, taking out the key, we create resistance. How the resistance is created? When you take out the plug, because current has to pass inside, and inside there is a resistance. What is that resistance made of? देखिए, क्वेश्चन कठिन होते जाते हैं। आंसर, that resistance is made of alloy resistance. Next, why alloy is used? Yes, because when we are doing experiment, the current is flowing through it.
due to current it gets heated up and its value should not change. What will happen if it changes? For the first reading the resistance will be different, for the next reading it will be different, so we will not get the accurate result. Throughout our experiment the resistance should not increase, but with the current it may get heated up. So we take a material whose temperature coefficient is 0, and that is for alloys. Therefore we use alloy. If you reply this, उसके आगे वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, they know आप पढ़ के आए हो. ठीक है? ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिस्टेंस बॉक्स. इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, पर वो अभी इस चैप्टर में नहीं है, बट सिंस वी आर स्टडिंग रेसिस्टेंस बॉक्स आई विल टेल यू. इस रेसिस्टेंस बॉक्स में जो हम तार लपेटते हैं वो तार को ऐसे सिंगल नहीं लपेटते. इस तार को पहले हम डबल कर लेते हैं, ये ऐसा तोड़ के डबल, ऐसे, ये डबल हो गई. अब ये हमारे पास डबल तार है, इस डबल तार को हम ऐसे लपेटते हैं इस पे. ये क्या फर्क पड़ा? तो आंसर है, एक लूप में से करंट जाएगी फिर वापस आएगी. हर करंट जाने वाले कंडक्टर के साथ में आने वाला कंडक्टर भी है. दिस विल क्रिएट ए मैग्नेटिक फील्ड. This will also create a magnetic field, and how will be their direction? Yes, and they will cancel each other. Otherwise वो magnetic field एक opposition create करता है. Because we have not studied it right now, so I am not telling you how magnetic field is creating opposition. We will study that. पर अभी हम लोग क्या पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर की जो coil है, first it is doubled, then it is rolled. ये इस तरह की कॉइल इसमें होती है. तो ये ऐसे होगी, ये, और दूसरी ये ऐसे. देखिए, अब देखो करंट ऐसे गई, ऐसे, यहां से ऐसी, अब यहां से वापस मुड़ी ऐसे, फिर यहां से ऐसे वापस मुड़ी, फिर यहां से ऐसे जा रही है, फिर यहां से ऐसे जा रही है, फिर यहां से ऐसे जा रही है, और ऐसे जा रही है. देखो हर जगह आपको पेयर मिलता है अपोजिट डायरेक्शन का. तो एक करंट ऐसे जाके मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती नीचे की तरफ, तो दूसरी करंट ऐसे जाके ऊपर की तरफ. दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. इवन वी टेक केयर ऑफ दैट. सो व्हाट वी हैव टेकन केयर ऑफ, द टेम्परेचर विल नॉट अफेक्ट द रेसिस्टेंस, देन मैग्नेटिक फील्ड शुड ऑल्सो नॉट अफेक्ट द रेसिस्टेंस. ये दोनों इसमें रेसिस्टेंस को अफेक्ट नहीं करते. सो वी ट्राई टू मेक इट एज परफेक्ट एज पॉसिबल, unaffected by any external phenomena. So this is resistance box. There is another precaution. देखिए हमारे पास क्वेश्चन बैंक है क्योंकि हम वाइवा लेते हैं. What is the precaution you will take in using resistance box? Answer: all the keys and the connectors should be very clean. There should be no scaling on that. Why? Copper is a good conductor, but copper oxide is not a good conductor. And when it is lying in the lab in the air, there is a thin layer of copper oxide. ये दोनों copper oxide मिलाया, 1 ohm resistance आ गया. अब उसके ऊपर लिखा है 1 ohm, पर एक्चुअली वो है कितना? 2 ohm. It becomes wrong. So what we should take care? It must be clean. ठीक है? ओके. उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर में आप फंसोगे ही. क्या है अगला क्वेश्चन? आपने साफ किया क्या? तो आप क्या बोलोगे? हमने तो नहीं किया. एनीवे, इट हैपेंस. सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिस्टेंस बॉक्स. सो नाउ यू अंडरस्टैंड? ओके, गुड.
Right, we have done the fitting. Now how do we do the working? Number 1, I will not write it. Take a small resistance, create a small resistance in RB. रेसिस्टेंस बॉक्स में हमने एक रेसिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करके यहाँ कुछ रेसिस्टेंस दिया ताकि करंट ये बहुत ज़्यादा मत हो जाए, अदरवाइज ये वायर गर्म हो जाएगी। ये करंट कहाँ फ्लो करती देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये और यहाँ से ऐसे, ए से इधर, ये जैसे कि ये यहाँ से गई थी एक ब्रांच, अदर ब्रांच, सेम हियर, वन ब्रांच, अदर ब्रांच। ओके, now with help of galvanometer and jockey find out the point D. With help of G and jockey look out for D so that IG is 0. IG0 means what? Deflection is 0. ये ओके, ये हमको लोकेशन मिल गई। नोट डाउन L, लेंथ हमने नोट कर ली। देन वी गो फॉर द सेकेंड रीडिंग। सेकेंड रीडिंग में क्या करेंगे, ये फर्स्ट create second value of R2। यहाँ पर हमने रेसिस्टेंस को थोड़ा चेंज किया, जैसे पहली बार हमने 5 ओम निकाला था तो दूसरी बार 6 कर दिया या 4 कर दिया, ऐसे करके हम दूसरी रीडिंग लेते हैं। क्रिएट सेकेंड वैल्यू ऑफ R2, अगेन find L। Similarly 5 reading or 5-6 readings between 30 to 70 centimeter। यहाँ की रीडिंग कैसी होनी चाहिए, 30 to 70। वाई? बिकॉज देयर मे बी सर्टेन रेसिस्टेंस ओवर हियर, ये वाले जॉइंट में और ये वाले जॉइंट में रेसिस्टेंस हो सकता है एंड इट विल अफेक्ट द बैलेंस। अगर हमारी रीडिंग बीच में है तो वो इफेक्ट कम करेगा, द एरर विल बी लेस। ठीक है, ओके। सो these 5-6 readings we have seen, and now we will tabulate it. That we will write as this is 3 description, 4th working, and 5th will be observation. ये ऑब्जर्वेशन हम किस में करेंगे, tabulate R2 L, calculate 100 minus L and R1। देखिए अब R1 किसके बराबर होगा, R1 upon R2 is equal to L अपॉन 100 माइनस L। तो R1 किसके बराबर हुआ, R2 मल्टीप्लाइड बाय, अब हमने जो टेबल बनाया, ये टेबल, इस टेबल में क्या क्या लेंगे, सीरियल नंबर, R2
एंड एल। बस ये दो ही ऑब्जर्वेशन हमने लिए, ऑब्जर्वेशन दो लेके इसके 1 2 3 4 5 जितनी भी रीडिंग लेनी है ये दोनों की लेनी, ये लेके हम अपने डेस्क पे वापस आ जाएंगे और वहां आकर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, 100 माइनस एल। इसके लिए तो आपको इक्विपमेंट नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या कैलकुलेट करेंगे, R1 इस फॉर्मूला से, और उसकी रीडिंग लिख लेंगे एंड देन you will write the result. Unknown resistance is so much. ठीक है, इस तरह से हम unknown resistance निकालेंगे R1। समझ में आता है? ठीक है, तो लास्ट क्या हो गया, रिजल्ट। और प्रैक्टिकल में आफ्टर रिजल्ट यू यूज टू राइट प्रिकॉशंस, वट एवर प्रिकॉशंस यू हैव टेकन। तो इसमें आप प्रिकॉशन क्या लिखेंगे, ऑल द जॉइंट्स आर वेरी क्लीन, करेक्ट, दैट इज द प्रिकॉशन इन एवरी इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, ऑल द जॉइंट्स आर केप्ट क्लीन। और तो इसमें कोई खास नहीं है। वेन एवर देर इज नो रीडिंग द सर्किट इज स्विच्ड ऑफ सो दैट देयर इज नो हीटिंग। ठीक है, बाकी प्रिकॉशन आप बुक में देखिएगा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड छोटी छोटी लिखी होंगी, करेक्ट। सो दिस इज मीटर ब्रिज ऑन द बेसिस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस इज योर एक्सपेरिमेंट एज वेल एज वी विल हैव न्यूमेरिकल्स ऑन दिस। हर न्यूमेरिकल में याद रखिए, इस पर न्यूमेरिकल आते हैं। हर न्यूमेरिकल के फंडामेंटल पॉइंट क्या होता है, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। उसके बाद न्यूमेरिकल किस तरह से बनते, इसके साथ पैरेलल में हमने एक लगा दिया। जैसे आपको मैं एक एक्सपेरिमेंट, एक न्यूमेरिकल मैंने दिया, देयर इज वन रेसिस्टेंस ऑफ 4 ohm, another resistance of 6 ohm, we join them in parallel. Okay, then how much is the equivalent resistance? 6 and 4. 2.4. This is by calculation. Now your task is to prove it in the lab. ठीक, तो ये कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ parallel combination of resistances. So I simply give you a task, prove the law of parallel resistances in the lab. आपने क्या किया, एक तार का टुकड़ा लिया, उसको यहां लगाया, you did this। ये पूरा करके आपने यहां पे सिर्फ 1 2 3 4 रीडिंग ली और फटाफट निकाल दिया कि इसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, एक रेसिस्टेंस जो आपको तार दी। फिर आपने उस तार को रख दिया, दूसरी तार ली, उसको लगाया, यू फाउंड द रेसिस्टेंस। बाई चांस वो कैलकुलेशन करते करते वो रेसिस्टेंस आ गया 5 ओम, आपने नोट कर लिया। दूसरा कितना है, 5 ओम। सो यू हैव रिटन, आई फाउंड द फर्स्ट रेसिस्टेंस टू बी 4 ओम, आई फाउंड द सेकेंड रेसिस्टेंस टू बी 5 ओम। नाउ आई जॉइन द टू इन पैरेलल, joined the two in parallel and fitted it in gap 1. तो ये क्या देंगे अब, now they will give equivalent resistance। फिर से आपने एक्सपेरिमेंट किया और अब जो आपने एक्सपेरिमेंट किया, you found it has come to 2.1। क्या निकाला, 2.1। now according to theory how much it should come, 5 4s are 20 upon 9, it should come 2.15। and how much it has come practically, 2.1। that confirm that our theory was correct। इतना फॉल्ट आएगा ही आएगा, वो आप चिंता मत करिए। 2.2 का 2.1 2.3 2.4 कुछ भी आ जाए, समझ में आया। दिस इज व्हाट यू हैव प्रूव्ड। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरह से आपको सीरीज का कॉम्बिनेशन भी करना है। एक को आपने नापा 4, एक को नापा 5, फिर दोनों को सीरीज में लगा के जोड़ा और फिर निकाला, प्रैक्टिकली कितना आना चाहिए, 9। अगर आ गया तो हमारा सीरीज का फॉर्मूला करेक्ट है। बेसिकली हमने ऐसा किया और तब हमने वो लॉ बनाया
पैरेलल और सीरीज का। लॉ के कारण ऐसा नहीं आ रहा है, ऐसा आता है इसलिए हमने वो लॉ बनाया। कैपेसिटर को लगा के देखा उल्टा आता है तो हमने उल्टा लॉ बनाया। तरीका समझ आया? पहले एक्सपेरिमेंट होते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम लोग लॉ बनाते हैं और यही आपको इसमें प्रूफ करना है। समझ आ गया? ये वाला एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, ये आपके एक्सपेरिमेंट्स में है लिस्ट में और ये आपने करना है इस साल। ठीक है? ओके। तो अभी तक तो काफ़ी प्रैक्टिकल हम लोगों के बहुत लीनियंट होते थे, सब स्कूलों में भी लीनियंट होते थे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वी आर ट्राइंग कि आगे से मत हो। तो एनीवे, ये आपके सब्जेक्ट की बात नहीं है, बट देयर इज लॉट ऑफ डिस्कशन नाउ कि बच्चों को 100/100 कैसे मिल जाते हैं फिजिक्स में। एंड आई हैव रेज्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू इट कि 100/100 नहीं मिल सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट और जो एक और आप वो करते हो, कौन सा प्रोजेक्ट, हाँ, आपका प्रोजेक्ट, आपका एक्सपेरिमेंट कभी भी 100% नहीं हो सकता और इसलिए 30/30 किसी को नहीं मिल सकते, पर मिलते हैं। दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर एग्जामिनेशन सिस्टम और आवर इवेल्युएशन सिस्टम। एनीवे, तो इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल में आपको बता रहा हूं, सो दैट यू नो एवरी इन एंड आउट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। बट व्हाट वी आर स्टडिंग इज व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक छोटी सी चीज रह गई है। ये आपने सर्किट देखा, मैंने आपको बोला था कि इसको हम रीड्रॉ कर सकते हैं। रीड्रॉ करने से ये बड़ा सिंपल, सादा सिंपल दिखेगा और देखिए आप उसको पहचान सकते हैं कि नहीं। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज। नई शक्ल पसंद आई? ओके, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, ए बी। ओके, R1, R3, R2, R4, this is galvanometer, or R5. This point is A, this point is B, and this point is D, and this point is C. मिलाकर देख लीजिए, ये किसके बीच में है? देखो, B और D के बीच में है, B और D, B और नहीं, मैंने ये ABC मैंने गलत लिखा, मुझे यहाँ C लिखना चाहिए, C और यहाँ पर B लिखना चाहिए। अब देखिए, बैटरी किसके बीच में है? A और C। Here is battery, A और C। गैल्वेनोमीटर किसके बीच में है? B और D, B और D गैल्वेनोमीटर। R1 किसके बीच है? A and B, R1। R2 B और C। नीचे देखिए, R3 A और D के बीच में है और D और C के बीच में R4। ये सब आ गए। सो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ये फॉर्मेट है। कितने रेसिस्टेंस हैं? 5 रेसिस्टेंस। ठीक, अब व्हीटस्टोन ब्रिज से हम लोग न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं उसे देखिए।